हेलो गाइस, दिस इज़ मौर्या और हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं स्केलेटन सिस्टम कंकाल तंत्र के ऊपर एक बहुत ही प्यारी सी जानदार क्लास। देखिए, एक बच्चों का कहना था कि हमें नोट्स प्रोवाइड करवा दी जाए, तो हम चाह रहे थे कि अभी कुछ छुट्टियों के दिन चल रहे हैं, तो हम ब्लैक बोर्ड की जगह हम चाह रहे थे कि अगर नोट्स के साथ साथ आपको पढ़ा दें और चीज़ें आपको और अच्छे समझ में आ जाएंगी और साथ साथ आपको नोट्स बनाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप इस वीडियो को अच्छे से सुन लें और देख लें ताकि आपको कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो कंकाल तंत्र क्या है, सबसे पहले तो मैं बात कर लूँ कंकाल तंत्र है क्या। किसी को पता है तो आप अपने मन मन में एक बार दोहरा लें, वीडियो को पॉज कर ले और देखें कि एक्चुअल में मैं बताता हूँ वो क्या आपकी बातों से मैच हो रहा है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो कंकाल शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करते हैं तथा जंतुओं को चलने फिरने में सहायता करते हैं। भाई सिंपल सी बात है, कंकाल हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं और एक्चुअल में कंकाल है क्या, हड्डियाँ। और हड्डियाँ हमारी बॉडी में काम क्या आती है, चलने फिरने के काम आती हैं। भाई हड्डियाँ तभी तो हम चल पा रहे हैं, हमारे पैर के अंदर हड्डी है तो हम चल पा रहे हैं, हमारे हाथों के अंदर हड्डी है तो हम कुछ चीज़ों को उठा पा रहे हैं, एक्टिविटी कर पा रहे हैं। सीधी सी बात है। दूसरा, जो कंकाल जो हमारे शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा, जैसे कि आंतरिक अंगों कैसे सहायता कर रहा है, कैसे सुरक्षा कर रहा है। जैसे हमारे जो रिब कैज है, जो हमारी जो हड्डियाँ हैं, जो चेस्ट की जो हड्डियाँ है ना, रीढ़ ये जो पसलियाँ हैं, तो पसलियाँ क्या करती है, गुर्दे जो हमारे जो बॉडी के अंदर जो है चेस्ट के अंदर जो पाए जाते हैं, जैसे हार्ट हो गया, ये ऑर्गन हो गया। दूसरे जो सॉफ्ट है वो है लंग्स है ना, तो इनको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो सीधी सी बात है कि कंकाल के दो कार्य हैं। एक तो हमारी बॉडी को चलने फिरने में, एक्टिविटी करने में हेल्प करते हैं। दूसरा, ये हमारे जो कोमल अंग हैं, जो ऑर्गन है, सॉफ्ट ऑर्गन, उनको प्रोटेक्ट करता है। अगला मैं बात करूँ तो ये दो प्रकार के होते हैं, बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल। तो आप बताइए बाह्य कंकाल क्या होते हैं और आंतरिक कंकाल क्या होते हैं। यदि आपको पता है तो फिर से आपको सोचना है। देखो, मेरी वीडियो में आपको सोचना पड़ेगा और जो आप बोलेंगे उसी के अकॉर्डिंग मैं वीडियो के अंदर काम करवाऊंगा। तो दूसरी बात है बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल। भाई बाह्य मतलब होता है बाहर, यानी कि एक्सटर्नल, ठीक है, और आंतरिक यानी कि इंटरनल। तो दो प्रकार के कंकाल होते हैं। एक, जैसे इंग्लिश में यदि बात करें तो एंडो और एक्सो। एक्सो यानी कि बाहर, ये जो बाह्य जो कंकाल लिख रहा है इसका मतलब होता है एक्सो। एक्सो यानी कि बाहर, जो बॉडी के बाहर पाया जाता है। और आंतरिक यानी कि एंडो। एंडो यानी इंटरनल, एंडो आंतरिक स्केलेटन सिस्टम। तो ये दो प्रकार के होते हैं। बाह्य कंकाल किन में पाया जाता है, ये मनुष्य और हमारे जो एनिमल्स के अंदर नहीं पाया जाता, ये जनरली पाया जाता है कुछ एक, ये जो छोटे जो कीट हैं इनके अंदर एक्सटर्नल देखने को मिलेगा आपको। केकड़ा होता है उसको अंदर आपको एक्सटर्नल मिलेगा। बिच्छू वगैरह हैं, चींटी हैं। देखो चींटी, आपने एक एग्जांपल देता हूँ, चींटी कैसे बाहरी कंकाल है, आप देख तो नहीं पाओगे कि हड्डियाँ, क्योंकि वो तो पूरा काला होता है। देखो कभी कभी हम जब सड़कों से निकलते तो हमारे पैरों के नीचे चिट्टी आ जाती हैं, लेकिन जब हम पैर उठाते तो चिट्टियाँ मरती नहीं एक्चुअल में। क्यों? क्योंकि उनको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, उनको जो बाहरी जो बाह्य कंकाल है वो प्रोटेक्ट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं। देखो, देखना नहीं है ऐसे किसी छोटे कीट पे पैर रख के मत देखना, लेकिन मैं बता रहा हूँ जब गलती से पैर उनके ऊपर टिक जाता है तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा। दूसरा, आंतरिक कंकाल क्या, आंतरिक कंकाल हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है। जैसे कि हमारी हड्डियाँ हम देख नहीं पाते डायरेक्टली, हम सिर्फ फील कर पाते हैं, छू कर पता कर पाते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर हड्डियाँ हैं। तो ये हो गया आंतरिक कंकाल। जैसे मैं बात करूँ एक्सोस्केलेटन की यानी बाह्य कंकाल की, तो ये शरीर के बाहर होता है। सीधी सी बात जो मैंने बताई वही बात है कि शरीर के बाहर होता है, जो शरीर के संपूर्ण अंगों को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अगला, जैसे कि केकड़ा, तिलचट्टा, मकड़ी, टिड्डी, घोंगा, है ना, मधुमक्खी, सिप्पी, बिच्छू, ये सब क्या है, ये बाह्य कंकाल होते हैं इनके अंदर, क्योंकि इनको बाहर से प्रोटेक्ट होना, मतलब कि एनवायरनमेंट से खुद को बचाना होता है। दूसरा नोट, कछुए के अंदर देखो, कछुआ एक ऐसा जीव है जिसके अंदर बाह्य और आंतरिक दोनों पाए जाते हैं। मतलब जो उसका जो टोपी जो कैप जो होती है वो होती है एक्सटर्नल, मतलब उसके अंदर जो हार्डनेस होती है। बोलते नहीं, कछुए के ऊपर चढ़ भी जाए तो वो मरता नहीं, क्योंकि उसके ऊपर यदि हम वजन या वेट रखते हैं तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाता है, क्योंकि उसका जो बाहरी आवरण है वो बहुत ही हार्ड होता है ना। तो कछुआ कछुआ की बात करें, नोटी केंचुआ, कछुआ है, केंचुआ अलग चीज़ होती है, वो अर्थवोम होता है जिसे किसानों का मित्र बोलते हैं। तो मैं बात करूँ कछुए की। दूसरा बाह्य कंकाल हो गया, और अंदर की यदि मैं बात करूँ, उसकी जो टेल है, पूँछ है, और उसके जो पैर हैं, है ना, लिम्स हैं, उनके अंदर कौन सा होती है, उनके अंदर होता है इंटरनल हड्डियाँ पाई जाती हैं, तभी तो वो मूवमेंट कर पाता है। तो ये हो गया कछुआ। कछुआ एक एक्सेप्शनल है जिसके अंदर दोनों प्रकार पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं आंतरिक कंकाल की। तो आंतरिक कंकाल यदि मैं बात करूँ तो ये होता है एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन मतलब आंतरिक कंकाल। इसके ये जो है हमारे शरीर के अंदर मांसपेशियों के नीचे, ये शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करते हैं। देखो,
तो आपने देखा होगा कि आप हमारी जो मैंने अभी बताया कि हम हड्डियों को नहीं देख पाते, इसका मतलब सीधी सी बात है कि हमारे जो शरीर के अंदर पाए जाते हैं मांसपेशियों के नीचे, हमारी हड्डियों के ऊपर तो मांसपेशियाँ लगी हुई हैं। आपने कभी लेग पीस देखा होगा, KFC की जो ऐड आती है उसके अंदर लेग पीस देखा होगा, उसके अंदर क्या होता है कि हड्डी उसके अंदर पाई जाती है और मसल जो होती है, मांस जो होता है उसके ऊपर होता है। तो वही प्रोसीजर एनिमल्स के अंदर होता है कि उसके अंदर जो मांसपेशियाँ हैं हड्डी के ऊपर होती हैं और शरीर के अंदर हड्डियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, अगली मैं बात करूँ तो इसके एग्जाम्पल है कुत्ता, बिल्ली, मानव, सांप। ठीक है, हमारी और हम भी इसी के अंदर आते हैं, मानव। दूसरा देखो, हड्डियाँ तो हो गई, दूसरे में बात करूँ उपास्थि यानी कार्टिलेज। हड्डियाँ दो पर मतलब कि हड्डियों को हम दो तरीके से बांट सकते हैं, कच्ची हड्डी और जो नॉर्मली हड्डी देखते हैं वो पक्की वाली। तो कच्ची हड्डी को बोलते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है, जैसे कि आप फील कर पा रहे हो अभी आप अपने कान का जो पिन्ना है, जो बारीक जो कान है, जो इनको आप टच करके देखो तो बिल्कुल मुलायम है, लेकिन इसके अंदर आपको लगेगा इसके अंदर हड्डी, बट ये हड्डी नहीं है। और ये मतलब ये है कार्टिलेज, ये बहुत ही नरम हड्डी, इसे बोलते हैं उपास्थि। अस्थि का उल्टा होता है उपास्थि। तो ये कार्टिलेज, ये मुलायम होता है। देखो जैसे कि आप कान को छू पा रहे हो, मुलायम है, क्योंकि इसमें केवल कैल्शियम फॉस्फेट होता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता। कैल्शियम कार्बोनेट की यदि होता तो हड्डियाँ हार्ड होती। हार्ड कैसे याद रखो, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट से आप याद कर सकते हैं, कार्बोनेट उन हड्डियों में पाया जाता है जो हार्ड होती हैं। लाइक हार्डनेस किस में हो गया, कार्बोनेट। देखो नाम में ही ऐसा लग रहा है कार्बोनेट। और ये सीधी बात करूँ फॉस्फेरस, तो कार्बोनेट से आप ऐसे ट्रिक कर सकते हो कि कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता, क्योंकि इसके अंदर ये नरम हड्डियाँ होती है और जो हार्ड हड्डियाँ होती है, जो एक्चुअल में जो बोन्स होती है, उनके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। और दूसरा आप देख सकते हैं ये नाक के अंदर पाई जाती है, कान पाई जाती है, तथा जो हमारी जो बड़ी हड्डियाँ जैसे घुटने घुटने उनके अंदर जो दो हड्डियों का जो जोड़ है, जो बड़ी हड्डियाँ उनके जो कॉर्नर पे जो ऊपर जो शीर्ष हैं भाग, उनके ऊपर ये पाया जाता है। ठीक है, अगली मैं बात करूँ कंकाल तंत्र अस्थि तथा उपास्थि से मिलकर बनाता है। आपको अभी अभी पता चल गया होगा कि उपास्थि कहाँ पाई जाती है और अस्थियाँ कहाँ होती हैं। अस्थियाँ एक्चुअल में जो हड्डियाँ होती हैं वो अस्थियाँ होती हैं, और उपास्थि जो हैं जो हड्डियों की सिरे पे पाई जाती है, बड़ी हड्डियों के। और जो हमारे नाक के अंदर जो नरम पार्ट है वो है दूसरा है हमारी कान के अंदर। ओके, अगली मैं बात करूँ अस्थियों की, जो हड्डियाँ जो एक्चुअल में हम देखना चाहती है कठोर होती हैं, अत्यधिक कठोर होती है, क्योंकि इसमें कैल्शियम फॉस्फोरस के साथ साथ कैल्शियम कार्बोनेट पाए जाते हैं, इसके अंदर दोनों पाए जाते हैं, तभी ये इतनी हार्ड है। अगले में बात करूँ अस्थियों में रक्त नलिका और तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। देखो हड्डियों में सीधी बात करूँ तो हड्डियों के अंदर भी हमारा जो नर्व सिस्टम है ये पाया जाता है। इसके अंदर ब्लड का भी सर्कुलेशन होता है, क्योंकि हड्डियों के अंदर अस्थि मज्जा पाया जाता है, जिसे बोलते हैं बोन मेरो। तो बोन मेरो पाया जाता है, वो कैसे हड्डियों को चीर के थोड़ी ना चला गया। तो कहने मतलब इसके अंदर भी ब्लड जो जो रक्त नलिकाएँ हैं वो पाई जाती हैं, है ना। अगली मैं बात करूँ अस्थियों के अंदर 50% जल और 50% कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। तो मैं बात करूँ कि 50% वाटर। देखो हमारी होल बॉडी है वो वाटर से बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं वाटर का रोल बहुत ही ज़्यादा है। तो अस्थियों के अंदर भी हड्डियों के अंदर 50% जल और 50% कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। कार्बनिक पदार्थ ये जो अभी आपने पढ़ा है ना, फॉस्फोरस और ये है ना कैल्शियम वगैरह, ये सारे कैल्शियम कार्बोनेट, ये सारे क्या हो गए, कार्बनिक। अगला मैं बात करूँ उपास्थियों में तंत्रिका तंत्र तथा रक्त नलिकाएँ नहीं होती। उपास्थि पता चल गया होगा क्या है, जो नरम हड्डियाँ हैं उनके अंदर रक्त नलिकाएँ नहीं होती, लेकिन भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति लसिका के द्वारा होता है। ठीक है, लसिका के द्वारा। अगला, मानव शरीर में उपास्थियों के पिन्ना, नाक की हड्डियाँ, श्वसन नली के बीच में एवं हड्डियों के अस्थि स्थल पर पाए जाते हैं। अभी अभी मैंने बताया कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कान के पिन्ना में, नाक के ऊपर। और जो हमारी श्वसन नली जो है उसके अंदर जो कार्टिलेज से बनी होती है, वो जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक पूरी पाइप सी होती है, वो भी कार्टिलेज की बनी होती है। अगला, अस्थियों के अंदर एक ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। ओसिन नाम जब बात करूँ हड्डियों के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, देखो हमारी बॉडी के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। तो मैं बात करूँ अस्थि के अंदर जो ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जबकि उपास्थि के अंदर कॉन्ड्रीन प्रोटीन पाया जाता है ना, कॉन्ड्रीन प्रोटीन। दूसरा, 30 वर्ष की अवस्था में जब मानव जो अडल्ट हो के धीरे धीरे जो एज्ड होता जाता है, तो उसके अंदर 30 वर्ष की जो अवस्था आती है, लगभग 30 अवस्था, तब क्या होता है कि हड्डियों का घनत्व मतलब कि सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद हड्डियाँ कम होती चली जाती हैं। ठीक है, जो बढ़नी होती है 30 वर्ष तक कम ज़्यादा होती रहती हैं। जन्म के समय औसतन हड्डियों की संख्या लगभग 300 होती है। एग्जाम में भी आता है कि छोटे बच्चों में हड्डियाँ की संख्या कितनी होती है, लगभग 300, या फिर वो 300 के आसपास भी दे सकता है, 305, 310 या फिर 290। ठीक है, तो इसमें आपको घबराना नहीं है। वो ये नहीं देगा कि 200 300 देगा, लेकिन वो ये नहीं देगा कि 300 और 310 कौन सा होगा। तो लगभग 300 अलग अलग
एग्जाम्पल मिलेंगे आपको, उस हिसाब से आपको ऑप्शन चूज करना है। और बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 208 होती है। बाल्यावस्था मतलब लगभग बच्चा बड़ा होने लग जाता है। मानव के अंदर हड्डियों की संख्या 206। जब परिपूर्ण जो मनुष्य हो जाता है उसके अंदर 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं, जिसे हम बोल सकते हैं अडल्ट पर्सन। ओके, अडल्ट ह्यूमन। अगला मैं बात करूँ, मानव शरीर में समस्त अस्थियों को 2 भागों में बांटते हैं। अब मानव शरीर को फिर से इन्होंने क्या कर रहा है कि 2 भागों में बांटता है, क्योंकि अब सिर्फ हम बोन्स की बात करें, और बोन्स को भी इन्होंने 2 भागों में बांटा है। ठीक है, 2 भागों में बांटा है, जैसे कि अपेंडिकुलर एवियल। एक्सियल होता है एक्चुअल में, ये मिस टाइप हो गया, एक्सियल है ना, अक्षीय और अनुबंधीय। तो इस पर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हमारा मोटिव है कि लगभग 10 मिनट में आपका टॉपिक ख़त्म करना। तो अभी के लिए बाय और टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि इससे रिलेटेड कोई डाउट आपके दिमाग में रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। और आने वाले वीडियो में हम आपको 206 हड्डियाँ बिल्कुल कम समय में जल्दी आपको याद करवा देंगे। एक एक हड्डी आपको याद हो जाएगी, ये हम आपको गारंटी देते हैं। तो अभी के लिए बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।